हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बेबी स्वेटर की डिज़ाइन। ये 2 साल के बच्चे का स्वेटर है और ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर लगता है इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो ये स्वेटर कुछ इस तरह से है। तो हमने यहाँ पर 2 बटन लगा दिए हैं और इसके दूसरे साइड में हमने डोरी लगा दी है। और यहाँ भी मैंने एक बटन लगा दिया है। तो इस स्वेटर को मैंने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया है और इसे बुनते हुए हमने बाजू भी इसी में बुन लिए हैं और बैक साइड की भी हमने बुनाई इसी में कर ली है। तो आइए बुनते हैं बेबी स्वेटर। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम ऊल ली है और ये ओसवाल की ऊल है और 3 प्लाई ऊल है ये। और अब हमें चाहिए 10 नंबर का सिलाई। तो ये मैं 2 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। तो इसके लिए हमें फ्रंट साइड के लिए 72 फंदे डालने होंगे। तो मैं 72 फंदे डाल ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ 72 फंदे डाल लिए हैं और इस रो की बुनाई हमें उल्टी ही करनी है। तो पूरा रो हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं रॉन्ग साइड की तरफ। तो रॉन्ग साइड में भी हम पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से बैक साइड को भी उल्टा बुनते हुए हमने 2 रोज कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से उल्टा बुनते हुए हम 12 रोज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने 12 रोज कंप्लीट कर ली है। तो ये स्वेटर के फ्रंट पार्ट की राइट साइड हम बुन रहे हैं। तो अब हमें बॉर्डर छोड़ना होगा। तो बॉर्डर के लिए हम 8 फंदे उल्टा बुन ले रहे हैं और अब हम फंदे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई लास्ट के 4 फंदे को छोड़ करके हम सीधा ही बुनेंगे। तो ये लास्ट के 4 फंदे बच गए हैं। तो अब हम ऊल को आगे ले आएंगे और ये 4 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा रो कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं बैक साइड। तो बैक साइड हम पूरी सिलाई को उल्टा ही बुन लेंगे। और अब हम बैक साइड कंप्लीट कर लिए हैं और अब आ गए फ्रंट साइड की ओर। तो फ्रंट साइड में हम 8 फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये 8 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, हम इन्हें उल्टा ही बुन ले रहे हैं।
और अब हम धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के 4 फंदों को छोड़कर बाकी फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे। और लास्ट के 4 फंदों को हमें हर बार उल्टा बुनना है और इसी तरह से हम 6 रोज कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 6 रोज कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट के 4 फंदों को उल्टा ही बुनते गए हैं। और अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। तो इस रो में हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 8 फंदे जो हमारे बॉर्डर के हैं उन्हें उल्टा ही बुन ले रहे हैं। और अब हम बॉर्डर के 8 फंदे उल्टा बुन लिए हैं और अब उल को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं और चौथे फंदे को इस तरह से सिलाई पर से उतार लेंगे और इसके 1 2 3 और ये 4 फंदे हम खोल देंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने खोल दिए हैं। और अब 5वां फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और इसे हम बुन लेंगे। और इसी तरह से हम फिर 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर चौथे फंदे को हम सिलाई पर से उतार लेंगे। तो ये मैंने सिलाई पर से उतार लिया और 1 2 3 4 ये 1 2 3 और 4 फंदे खोल करके हमने 5वें फंदे में सिलाई को डाल करके और इसे सीधा बुन लिया है। और फिर से हम 3 फंदों को सीधा ही बुनेंगे और इसी तरह से हम बार बार 3 फंदे को सीधा बुनने के बाद और चौथे फंदे के 5वें रोज में हम जाएंगे और 5वें रोज के फंदे को उठाकर और सीधा बुन लेंगे। तो ये बुनते हुए लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं जिन्हें मैं सीधा बुन ले रही हूँ। और बॉर्डर के 4 फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। तो इस तरह से हमारा ये रो भी कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं बैक साइड की ओर। तो बैक साइड हम पूरे रो को उल्टा ही बुन लेंगे। तो हमारे बैक साइड की ये रो भी कंप्लीट हो गई। और अब हम आते हैं राइट साइड की ओर। तो राइट साइड के 8 फंदे जो बॉर्डर के हैं इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे और लास्ट के 4 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और बाकी बीच के सभी फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से सीधा उल्टा करके हमें 4 रोज बुन लेने हैं। तो हमारे 4 रोज कंप्लीट हो गए हैं और अब हम राइट साइड की ओर आ गए हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम 8 फंदों को जो बॉर्डर के हैं उन्हें उल्टा ही बुन लेंगे। और इस रो में हमें फिर से डिजाइन देने हैं। तो आप ध्यान दें कि डिजाइन वाली रो में हमने फर्स्ट के 3 फंदों को सीधा बुना था और इस रो में हम 3 फंदों के बीच वाले फंदे को उतार कर और 5वें रोज के फंदे को सीधा बुन लेंगे। और फिर से 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और चौथी फंदे को उतार लेंगे और उसके 5वें रोज के फंदे को उठाकर हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये 5वें फंदे को हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से बबल्स के बीच वाले फंदे को उतार कर और उसके 5वें रोज के फंदे को हमें उठा करके बुन लेना है। तो इस डिज़ाइन को बनाते समय आप ध्यान रखें कि बबल्स के बीच वाले फंदे को गिराकर
और उसके 5वें रोज के फंदे को उठा करके और सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह से दूसरी डिजाइन की रो कंप्लीट हुई और लास्ट के 4 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से 24 रोज बुनकर हमने डिजाइन की 4 रोज कंप्लीट कर ली है। और अब हम लेफ्ट साइड से बॉर्डर के पास फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर के 8 फंदे बुन लिए हैं और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ हमारे 1 फंदे घट जाएंगे और बाकी सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और अगर हमारा डिजाइन आता है तो हम डिजाइन बुनते जाएंगे और लास्ट के 4 फंदों को हम उल्टा ही बुनते जाएंगे। तो इस तरह से रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी ही बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम आते हैं राइट साइड की ओर। तो राइट साइड में हम सबसे पहले 8 फंदों को उल्टी बुन लेंगे और बॉर्डर के 8 फंदे बुनने के बाद हमें हर बार 1 फंदे को घटाते जाना है। तो इस तरह से हम 2 फंदों का एक कर देंगे तो हमारा 1 फंदा घट जाएगा और हमें तब तक घटाना है जब तक कि हमारे सिलाई पर 37 फंदे बच नहीं जाते। तो लेफ़्ट साइड में फंदों को घटाते हुए हमारे 37 फंदे बच गए हैं। तो अब हम राइट साइड की तरफ बाजू के 50 फंदे उठाएंगे। तो आप देखिए मैं कैसे फंदे उठा रही हूँ। सबसे पहले हमें पहले फंदे को बुन लेना है और बुन करके हमें बुने हुए फंदे को गिराना नहीं है। फिर लेफ़्ट साइड के सिलाई पर उतार लेना है और फिर इसी तरह से मैं फर्स्ट फंदे को बुन रही हूँ और उसे लेफ़्ट साइड के सिलाई पर उतार ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से मैंने बाजू के 50 फंदे उठा लिए हैं। तो अब ये हमारा रॉन्ग साइड है और हम रॉन्ग साइड को पूरी उल्टी ही बुन लेंगे। तो अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड की ओर और 8 फंदों का हम बॉर्डर बना लिए हैं। और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे तो फंदे को हम इस तरह से उलट देंगे तो हमारा फंदा इस तरह से चेन की तरह बनते जाएगा। और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे और बाकी के फंदों को जैसे हम डिजाइन बुनते हुए आए हैं वैसे ही डिजाइन बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और बाजू को हमें दोनों साइड से उल्टे ही बुनते जाएंगे। तो इस तरह से गले के एक एक फंदे घटाते हुए हमारे कंधे के 24 फंदे बच गए हैं। और अब हम घटाना बंद कर देंगे और इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमें इस पैटर्न को तब तक आगे बढ़ाते जाना है जब तक कि ये बाजू के 42 रोज ना हो जाए। तो हम आगे की बुनाई और कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बाजू के 42 रोज होने तक बुन लिए हैं और इस बाजू की लंबाई 50 फंदों की है और यहाँ कंधों की चौड़ाई ये 24 फंदों की है। तो अब हमारे राइट साइड की बुनाई हो गई है और अब हम लेफ़्ट साइड की बुनाई करेंगे। तो लेफ़्ट साइड के लिए भी हम सिलाई पर 72 फंदे उठाए हैं और इन्हें 36 रोज हम बुन लिए हैं। तो आपको मैं गिन करके दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 रोज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस रोज में हमें
बॉर्डर के 8 फंदे छोड़ करके और 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ से हमारे एक एक फंदे घटते जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये फ्रंट पार्ट की लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड में हमें राइट साइड की ओर बॉर्डर छोड़ने हैं। और ये हमारा राइट साइड था तो इसमें हम लेफ़्ट साइड की ओर बॉर्डर छोड़े हैं। तो इसी बॉर्डर से मिलाते हुए हमें लेफ़्ट साइड के पार्ट वाले में भी बॉर्डर को छोड़ना है। तो अब हमें यहाँ से एक एक फंदे घटाते जाना है और तब तक घटाते जाना है जब तक कि हमारे 37 फंदे बच नहीं जाएंगे। तो ये हमने 36 रो में 10 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है। और अब हम 8 फंदे को छोड़कर 9वें 10वें फंदे को एक कर लेना है और लास्ट के 8 फंदे हम उल्टा ही बुन लेंगे जो हमारे बॉर्डर के हैं। तो इसमें भी हमने 8 फंदे बॉर्डर के बीने हैं उल्टे। तो ये हम लेफ़्ट साइड के भी 8 फंदे को बॉर्डर बुन लेंगे। और अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं तो रॉन्ग साइड की बुनाई हम पूरी उल्टी ही कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी बुनाई उल्टी कर ली है और अब हम राइट साइड की ओर 8 फंदों को छोड़ करके और फिर 9वें 10वें फंदे को एक कर लेना है। तो इस तरह से हमारे हर राइट साइड के हर सिलाई से एक एक फंदे घटते जाएंगे और इन फर्स्ट के 8 फंदों को हम उल्टा ही बॉर्डर बुन लेंगे। तो इस तरह से घटाते हुए हम तब तक बुनेंगे जब तक कि हमारे सिलाई पर 37 रोज बच नहीं जाते हैं। तो 37 फंदे बचने के बाद हम बाजू के फंदे को उठाएंगे। तो इसी तरह से हम बाजू के 50 फंदे को उठा। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के लेफ़्ट साइड की पूरी बुनाई हमने कर ली है और यहाँ से हम फंदे घटाते हुए गए हैं और यहाँ 37 फंदे बचने के बाद हमने बाजू के फंदे 50 फंदे हमने उठाए हैं और ये बाजू के हमने 42 रोज बीन करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से गले के एक एक फंदे घटाते हुए हमारे कंधे के 24 फंदे बच गए हैं और दूसरी साइड भी 24 फंदे बच गए हैं। और अब हम बैक पार्ट के लिए गले के 24 फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल पीछे का 72 फंदा हो जाएगा। हमने आगे भी 72 फंदे उठाए थे तो पीछे भी 72 फंदे हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम गले के फंदे उठा लेते हैं। तो ये हमारे बाजू के 50 फंदे और ये कंधे के 24 फंदे। तो इस तरह से हम फंदों को उठाएंगे। तो ये देखिए हमने फंदे को इस तरह से बुन लिया है और फिर से फंदे को हम लेफ़्ट साइड सिलाई पर चढ़ा देंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। तो इस तरह से हम 24 फंदे इस पर बना लेते हैं। तो इस तरह से लास्ट के फंदे हम उतार करके छोड़ देंगे। तो ये 24 फंदे हमारे आ गए और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। और हम फ्रंट पार्ट के लेफ़्ट साइड को इस तरह से इसी में जोड़ देंगे। तो ये देखिए इसे भी हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमें पूरे उल्टे ही बुनने हैं। तो मैं इसे पूरा उल्टा बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली है।
और ये हम स्वेटर के पीछे के हिस्से की बुनाई कर रहे हैं। तो ये हम स्वेटर के पीछे का भाग बुन रहे हैं। तो अब हमें पूरी सिलाई उल्टा ही बुन लेना है। और ये बॉर्डर वाले भी फंदे हमें उल्टे ही बुन लेने हैं। तो ये बॉर्डर वाले फंदे भी हमने उल्टे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये गले वाले फंदे भी हमें उल्टे ही बुन लेने हैं। तो इस तरह से हम गले के फंदे को भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये मैंने गले के फंदे को उल्टा बुनते हुए पूरी रो उल्टी ही कंप्लीट कर ली है। और अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। तो यहाँ भी मैंने बुन करके और ये गले तक बुन लिया है। और अब हमें ये लेफ्ट साइड के धागे को काट देंगे यहाँ से। और इसका हम यहाँ पर गांठ दे देंगे। तो ये मैंने गांठ देकर गोले को हटा दिया है। और अब हम पूरी सिलाई उल्टा ही बुन लेंगे। और हमें दोनों साइड से उल्टे ही बुनने हैं। और तब तक हम इन्हें उल्टा बुनेंगे जब तक कि ये बाजू के बराबर ना आ जाए। तो बाजू के बराबर आने तक हम 42 रोज की उल्टी ही बुनाई कर लेंगे। तो ये मैंने बैक साइड के बाजू के 42 रोज की बुनाई कर ली है। और अब मैं बाजू के 50 फंदे उतार ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू के 50 फंदों को उतार लूँगी। एक फंदा, 2 फंदा उतर गया, 3 फंदे। तो इस तरह से मैं 50 फंदों को यहाँ तक उतार ले रही हूँ। तो ये मैंने बाजू के 50 फंदों को उतार लिया है। और अब मैं बैक साइड के 72 फंदों की उल्टी बुनाई कर ले रही हूँ। तो ये मैंने बीच के 72 फंदों की बुनाई कर ली है। और अब मैं लेफ्ट साइड के बाजू के 50 फंदों को भी उतार ले रही हूँ। इसे भी मैं उतार ले रही हूँ। ये देखिए 3 फंदे हमने उतार लिए हैं। इसी तरह से मैं 50 फंदों को उतार ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट साइड के फंदों को भी उतार लिया है। और अब हमारे बैक के 72 फंदे बच गए हैं। तो मैं इस 72 फंदे को यहाँ तक हमें बुन लेना है। और इस पार्ट को हमें बुन करके यहाँ तक मिला देना है। तो ये मैंने बैक पार्ट की पूरी बुनाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस बैक पार्ट को ला करके हमने यहाँ तक आगे फ्रंट वाले पार्ट तक मिला लिया है। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब हम किनारों को सील लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम यहाँ से सीलते हुए और पूरे बाजू को सील देंगे। और दूसरी साइड इस नीचे वाले पार्ट को उसमें नहीं मिलाना है।
इस दोनों आगे पीछे के पार्ट को हम मिला करके और इसे भी सिलते हुए हम बाजू तक सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें स्वेटर के किनारों की सिलाई कर लेनी है बाजू तक। और सिलाई हम हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा टाइट धागे को नहीं खींचना है। तो पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी तरह हम स्वेटर की पूरी सिलाई कर ले रहे हैं। तो ये हमने स्वेटर के किनारों की सिलाई कर ली है। ये बाजू तक हमने सिल लिया है और दोनों साइड की सिलाई पूरी हो गई है। और इसके अंदर में मैंने ये बटन लगा दिए हैं। ये बटन हो गए हैं और दूसरी साइड हमने डोरी लगा दी है। और स्वेटर बच्चा पहने तो इसे सिक्योर रखने के लिए हमने यहाँ पर एक और बटन लगा दिया है। बटन को लगाने से स्वेटर खींचेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को यह डिज़ाइन पसंद आई होगी। यह बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, तो आप अपने बेबी के लिए ज़रूर बुनें और अपने एक्सपीरियंस मुझे बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।